गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ये जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो है महाराष्ट्र चुनाव के ऊपर, जहां शिवसेना प्रवक्ता और सपा प्रवक्ता जो कि इंडिया गठबंधन के ही सहयोगी हैं, लेकिन आपस में ही भिड़ गए हैं। इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों, ठीक है। सम्मान करो, वोटों के लिए मत देना उनको। ये वोट के लिए उनको वो चुनाव लड़ने ओके। वैसे ही उन्हें अबू आजमी ने बहुत परेशान कर रखा है। मुझे दो शॉर्ट पॉइंट बताने बोलिए, फिर मैं संजय आपके पास आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता इन्होंने अपने पे क्यों लिया। मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दंगइयों को कपड़े से पहचाना जा सकता है, वो अपने पे ले गए। उनके हर बात अपने पे ले जाते हैं। आपने अनुराग जी के लिए कहा था? मैंने किसी के लिए नहीं कहा, मैंने प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य बताया। कहा था मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, मैंने वो बताया, वो याद दिलाया इनको। दूसरी चीज, ये आपको देखिए कैसे टरका गए और आप लोग ताली बजा रहे हैं। आप आज की यंग जनरेशन में आपको सोचना है, ये देश के गृह मंत्री एक मर्डरर के साथ खड़े उनकी कैंपेनिंग कर रहे हैं। उन्होंने जो फोटो दिखाई है कन्विक्टेड इंसान की दिखाई ना, ये तो बचा रहे हैं। क्या आप चाहते हैं मर्डरर लोग आपकी कितना फनी है, हंसिए। आप लोगों को समझ आए क्यों हंस रहे हैं? ये तो आप लोगों को समझदारी से काम लेना है। यहाँ पे देश के गृह मंत्री एक क्रिमिनल को कैंपेन कर रहे हैं। जी मैं ऑडियंस के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले संजय गुप्ता आपके पास आता हूँ। संजय गुप्ता, आपका पॉलिटिकल सेफ गेम क्या है? क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाओ, लेकिन कोई मुख्यमंत्री बनाने को आपको राजी नहीं है। न सपा राजी है, न कांग्रेस राजी है, न शरद राव पवार राजी है। वो तो अनुकंपा होगी पवार साहब की तो बन जाएंगे। देखिए, मैं आज बात करना चाहूंगा सपा के विषय में, जी, अनुराग भदौरिया जी के विषय में और अखिलेश यादव जी के विषय में, कि हिंदुओं के हैं या मुसलमान के हैं, किसी के भी नहीं है। क्यों कार से होकर गोली चलाने वाले आज हमारे साथ जबरदस्ती दोस्ती करना चाहते हैं। अब्बू आजमी जो ये कहते हैं कि हम 2 से 8 हो गए तो हिंदुओं को दिखाएंगे कैसे कोई हमारे सामने बोलता है, उनके बयान का समर्थन करने वाले और हमसे जबरदस्ती दोस्ती करने वाले हमारे दोस्त नहीं है ये किसी भी तरह से। अच्छा, किसी भी तरह से नहीं है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। दोस्ती करनी भी नहीं आती। कम से कम आम आदमी पार्टी से सीख ले कि साइलेंटली किस तरह से अपने साथियों का साथ निभाया जाता है। तो आपकी परेशानी क्या है इन लोगों से? इन्होंने आपको कैसे परेशान कर रखा है? अबू आजमी की परेशानी है आपको? अबू आजमी के बयान का समर्थन करते हैं ये। अबू आजमी तो तौकीर रजा के बयान का समर्थन करते हैं और तौकीर रजा के बयान का भी समर्थन करते हैं ये। चुप है साइलेंटली उसमें। मतलब किस तरह की राजनीति है ये? इन्होंने ना हिंदुओं की राजनीति की, ना मुसलमानों की राजनीति की, सिर्फ यादवों की राजनीति की। इसके अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। तो आंकड़ा दे दे मेरे को। ये तो सारी पोल खोल रहा है, धागे खोल रहा है सारे आप लोगों के। मैं बोल रहा हूँ ये गठबंधन में। हाँ बोलिए, एक भी चीज पर बोल लो, आंकड़ा दे दे एक भी। उद्धव ठाकरे नहीं सुनते हो तो छोड़ दो पार्टी। आप उद्धव ठाकरे भी नहीं पसंद तुमको। उद्धव जी ने कौन सा समर्थन दिया है? पार्टी भाई तुम शिंदे गुप्ता जी ने कौन सा समर्थन दिया है? शिंदे के साथ जब इंडिया अलायंस लड़ रहा है, सपा उसका पार्ट है, कांग्रेस उसका पार्ट है। आपके पेट में क्यों दर्द है भाई? गठबंधन होने से आपके पेट में दर्द भरा जा रहा है। आपका नेता कह रहा है समाज में हिंदू मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। आप बता दीजिए, आप हिंदुओं के नाम। अच्छा, आपको भी भगवत टी शर्ट से दिक्कत है क्या? नहीं, भगवा हमारी आस्था का कलर है। आप कह रहे हो हमारा हिंदू का कलर है। बात कह लो, ठीक है। वो कह रहे हैं आपको दोस्ती सीखनी है तो आम आदमी पार्टी से सीखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी कहा, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे के बीच में जो सेटिंग है वैसी सेटिंग होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अभी कहा कनाडा में नहीं, ये इन्होंने संजय गुप्ता पे अपनी बात कह लूं। संजय गुप्ता पे आई मैं अपनी बात कह लूं। मतलब भाग रहे हैं आप इनसे? नहीं, किसी से नहीं। जवाब दीजिए ना, बोलने दो ना मुझे। इन्होंने कहा अरे वो उद्धव ठाकरे से मुझे शिकायत है, तुमसे क्या बात करें? नहीं, उद्धव ठाकरे से शिकायत है ना। जब वो कह रहे हैं कि आपको उद्धव ठाकरे से शिकायत है, एक सेकंड, अब मुझे बोलने करने से फायदा नहीं है। उत्तर प्रदेश को छोड़ करके ये महाराष्ट्र में किस लिए आ रहे हैं? क्या इनका वहां पर? अरे उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, ये हिंदू होकर के भगवा कलर नहीं पहन सकते। ये तो मतलब उल्टी गंगा बह रही है। मैं एक आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये आप हरा कुर्ता क्यों डालते हैं? एनवायरमेंट के लिए। बिल्कुल, बोलने दो ना। वातावरण आप लोग सब अपने घर में देखते होंगे, सब लोग गमले लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, हरियाली रखना चाहते हैं ना। हमें जीता जागता है हरा इंसान अपनाना और सबको अपनाना, सबको ये अपनाना चाहिए। ये वातावरण के लिए पूरी होने नहीं दे रहे यार। सही कह रहे हैं, वातावरण के लिए डालते हो हिंदू ना मुसलमान के लिए, क्योंकि ना इन्होंने मुसलमानों को घुस दिया, हिंदू के लिए तो करेंगे क्या? ये इसका पैसे में थे। मेरा अनुराग प्रश्न ये है कि आपने इनके साथ मुंबई की जो राजनीति है उसमें ऐसा खेल कर दिया है
उसमें ये क्या करें अब इनको अपने आप को सेफ गेम में रखना है ना। अगर ये सियासत का सेफ गेम खेलना है, अगर ये अबू आजमी का आज प्रेस करेंगे तो ये मुंबई की सीटों में निपट जाएंगे। आज की डेट की दिक्कत है कि उनको उद्धव ठाकरे जी से भी दिक्कत है। नहीं, उनको ये दिक्कत नहीं बता रहा, आप बोल रहे हैं उनको यही नहीं पता, क्योंकि हम बटे हुए थे और बटे हुए की वजह से हमें फायदा उठाया गया। ये तो नफरती एजेंडा है, नफरती एजेंडा वो शुरुआत कर रहे हैं तो हम भी तो कर रहे हैं। जी जी जी। अरे हम कौन है? अरे हम हिंदू हैं जी, सबसे पहले हम हिंदू हैं। जी जी जी। ठीक है। अब आप और एक है तो सेफ है पे कोई बोलना चाहता है? ओके बोलिए, क्या आप क्या बोलना चाहती हैं? सर एक है सेफ, बस ये है कि पहले तक हम सब पॉलिटिकल पार्टी से सुनते आए थे कि मुस्लिम, हिंदू और मतलब SC ST, पर आज मैंने पहली बार किसी पॉलिटिकल एजेंडा में ये सुना कि एक है तो सेफ है। मतलब वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबको यूनाइट करना चाहते, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है ये ओके प्रियंका, ये सवाल है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ अगर यूनाइट करना चाहते हैं, एक है तो सेफ है रखना चाहते हैं, ये तो छठी क्लास के बच्चे को भी सिखाया जाता है कि बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की, तो इसमें आपत्ति क्यों है ऑपोजिशन? देखिए आपत्ति कैसे होगी इस बात पे, कोई आपत्ति नहीं होगी, पर भाजपा एक इमोरल और करप्ट पार्टी है जिसने लगातार संविधान का हनन किया है। आप चाहे देख लें कि वो अपने गवर्नर्स द्वारा कैसे काम, चुनी हुई सरकारों के काम रोकते हैं, वहां हनन किया है, सरकारें तोड़ते हैं, खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं, वोट चोरी करते हुए इनके लोग पकड़े जाते हैं। तो ये लगातार जो कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या की और अब जो आरक्षण खत्म करना चाहती है भाजपा, ये बार बार भाजपा की नियत रही है। आरक्षण खत्म करना चाहती है, बिल्कुल ये इनकी नियत है। भारत ये नैरेटिव तो चला थोड़ी टाइम चलता है, आपने देखा नहीं पिछड़ों की क्या हालत हुई है भाजपा में? आप मध्य प्रदेश का उदाहरण उठा के देख लीजिए क्या हालत है। ओके उन्होंने कहा कि हम संविधान के खिलाफ है। बच्चों आपको पता है 370 जब तक था तब तक भारत का, बाबा साहब आंबेडकर जी का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। जब चीफ मिनिस्टर शपथ लेते थे तो वो शपथ लेते थे वहां के जम्मू कश्मीर के संविधान पर। पहली बार 5 अगस्त 2019 को जब हमने 370 को जमीन में गाड़ दिया तो आज उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली तो भारत के संविधान पे शपथ ली। ये चाहते हैं कि 370 फिर से बहाल हो। अभी रेजोल्यूशन पारित किया, आम आदमी पार्टी उस सरकार को सपोर्ट कर रही है। मतलब कि एक देश में 2 संविधान चाहते हैं। उनको बताइए कि वो संविधान के साथ है, बाबा साहब आंबेडकर के साथ है, रेजोल्यूशन के साथ है। दूसरी बात, वाल्मीकि समाज को पहली बार अधिकार आरक्षण का अधिकार 370 हटने के बाद मिला। इनके रेजोल्यूशन में लिखा है कि वो आरक्षण का अधिकार वापस ले लिया जाना चाहिए। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि 370 के रेजोल्यूशन के साथ या आरक्षण के साथ। और आखिरी बात, 10 सेकंड आखिरी बात, कहीं पर भी संविधान में रिलीजियस रिजर्वेशन की बात है क्या? रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं, आप कर रहे हैं। सुनिए, ये कर्नाटका में मुसलमानों को आरक्षण ही नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट में, PWD के ब्रिज बनाने के कॉन्ट्रैक्ट में दिया जा रहा है। आप मुझे बताइए, आंबेडकर जी के साथ है, बताइए एक बार खुलकर बताइए। ओके अनुराग, जो बात तो मौलाना तौकीर रजा ने बोली उसके समर्थन में अबू आजमी ने बोली, उस बयान के साथ आप लोग खड़े हैं। इसका नुकसान शिवसेना उगाटा को मुंबई में हो रहा है। अपनी बात कह रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं तो सब लोग चिल्लाने क्यों लगते हैं? अरे हमने हिंदुस्तान की बात की है, हिंदुस्तान की बात की है। मैं बोल रहा हूं हम भारत के लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, इस संविधान को मानते हैं। ये लोग ये बोलोगे तो संविधान को नहीं मानते, महात्मा गांधी को मानने वाले को बोलते हैं देशभक्त, ये बोलोगे? गोडसे को देशभक्त बोलने वाले लोग हमें सिखाने आए हैं। यहाँ पे हर कोई हिंदू मुस्लिम अपने अपने धर्मों की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे विकास का मुद्दा गायब है और शिक्षा का मुद्दा गायब है। सर दूसरा मेरा क्वेश्चन स्पेशली आपसे है सर, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात नहीं करती। सर आपने ये देखा होगा कि लास्ट 5 ईयर में बीजेपी ने 3 तलाक के लिए ना कि सिर्फ एक्शन लिया बल्कि बैन किया, जो कि वुमेन्स सफर कर रही थी कि यहाँ निकाह हुआ और उधर वीडियो कॉल पे तलाक हो गया। तो आज की डेट में सर उनको फिजिकली यूज करके उनको कह दिया जाता था कि अब आप अपने घर जाइए, और आज की डेट में वो घर ना जाके अपने हक के लिए लड़के कोर्ट के दरवाजा खटखटाने के लिए खड़ी हो जाती हैं। तो आप इस पे मुझे बताएंगे कि किस एंगल से बीजेपी वुमेन्स की सिक्योरिटी की बात नहीं करती? एक है तो सेफ है के नारे के ऊपर आप लोगों की किसी की राय है, वो अपनी राय दे। ओके, क्या आपको लगता है जायज है ये नारा या पॉलिटिकल है?
सर मुझे पॉलिटिकल लगता है। सर मैं आपसे एक चीज की गारंटी चाहूंगी। आपने बोला कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मैं भारतीय नागरिक हूँ, गारंटी मांग सकती हूँ आपसे, हक है मेरा। तो कल ऐसे भी मोदी जी की गारंटी रहती है, सीधी बात है, इसीलिए कल को आप इस चीज की गारंटी देते हैं कि ये एक रहेंगे, सेफ रहेंगे होने के बाद क्या जातियों में वो होके सेफ रहेगा क्या, जब जातियों चीजें बच जाएंगी? जी जी, ये एक रहेंगे सेफ, ये आज तक किसी ने सवाल नहीं पूछा। अच्छा सवाल है ये, एक रहेंगे सेफ रहेंगे क्यों, इससे क्या लाभ है? देखिए, मुझे एक बात बताइए, जब एक रहेंगे सेफ रहेंगे बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हिंदू समाज या भारत के लोग एक हो जाए। हिंदू की परिभाषा पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताई है? यहाँ की जीवन शैली, उसमें सभी लोग हिंदू होते हैं। मैं भी हिंदू हूँ, ये भी हिंदू है, परंतु दुख की बात यह है कि जो लोग बटेंगे तो कटेंगे को सांप्रदायिक बोलते हैं, जो लोग एक है सेफ है को सांप्रदायिक बोलते हैं, उनके नेत्री और नेता वोट जिहाद को सेकुलर मानते हैं। इनके नेता ने बोला वोट जिहाद करो, वो सेकुलर हो जाता है। इनके नेता बोलते हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, सब एक होकर वोट करो, तब वो सेकुलर होता है। इसीलिए मैं पूछता हूं, अभी उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। जवाब देना चाहता हूं। सन्यासी या एक साधु संत मठाधीश राजनीति में आते हैं तो वो सन्यासी नहीं रहते। उन्होंने शंकराचार्य जी को कोट किया। मैं उनकी बात का सम्मान करते हुए मैं उनसे सिर्फ एक लाइन में पूछा था, तो मेरी पूरी बारी हो जाने दीजिए। अगर कोई मौलाना सियासत में आता है तो वो भी मौलाना नहीं रहता? बताइए जी। मौलाना सन्यासी होता है? मौलाना की धार्मिक ड्यूटी नहीं होती? पंडित और मौलाना की धार्मिक ड्यूटी सन्यासी में फर्क है ना, पंडित और सन्यासी में फर्क है। अभी मैंने अपनी बात पूरी कर दी। सन्यासी, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। तुम भी सन्यासी हो? सुनिए, मैं हूँ, बोल दो मैं भी सन्यासी हूँ। मैं देश के लिए सन्यासी है भाई। मैं देश के लिए सन्यासी हूँ और मुझे मेरे परिवार से कोई मतलब नहीं। मेरा देश मेरा परिवार है, उसके लिए मैं हमेशा सन्यासी रहूँ। भगवान ऐसे हमेशा सन्यासियों से बचवाए। और मेरी ये भावना है, विवेक जी आप कदर करें या ना करें, अभी मेरी बात सुनिए। नहीं, पर मौलाना सन्यासी नहीं होता, लेकिन मौलाना धार्मिक होता ही है। सुनिए, मैं जितनी भी जानकारी रखता हूँ, समझ रखता हूँ, मैं तो एक छोटा सा मुसलमान हूँ। मैं सिर्फ इतनी बोलना चाहता हूँ बात कि मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में जो सन्यासी होता है ना, उसके ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार होता है कि धर्म की स्थापना करे। और धर्म क्या है? धर्म वही है जो सुप्रीम कोर्ट के भी मोटो में लिखा है, यतो धर्मस्तो जया, मतलब जहां राइचियसनेस है वहां पर धर्म है, और वहां पर धर्म है तो वहां पर जीत है। और धर्म की स्थापना अगर सन्यासी नहीं करेगा तो बताइए कि कौन करेगा? असदुद्दीन ओवैसी करेगा क्या धर्म की स्थापना? और आखिरी बात इन्होंने कहा, मेरे भाई अनुराग ने कहा, उत्तेजना में कहा, हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या होना चाहिए कि भारत की कोई भी बेटी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, एक कानून होना चाहिए। अब बताइए कि 3 तलाक के लिए एक अलग कानून आपके लिए, और सेक्शन 125 सीआरपीसी में डिवोर्स में अलग कानून होता था मुसलमानों के लिए, एक कानून आज आ चुका है। बोले समर्थन करते कि नहीं करते? बोलिए एक बार समर्थन करते हैं मेंटेनेंस के कानून का। प्रियंका कक्कड़, आप अपनी बात को रखिए, यहाँ से जो ऑडियंस से भी सवाल है अपनी बात को रखिए। 40 सेकंड। देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा में एक कॉमन ट्रेट आज निकल के आया है कि सारे भाजपाई अपने परिवार के को सोचे बिना उनको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। ये इन्होंने भी एडमिट किया। दूसरी चीज कर रहे हैं? अरे आपने जो कहा वही बता रहे हैं। सच में आप ये टिप्पणी अलाउ कर रहे हैं? अरे आपने जो कहा मैं रिपीट कर रही हूँ। मेरा बाप 6 साल की उम्र थी मर गया यार। मैं अपने परिवार को छोड़ कर आया हूँ क्योंकि मेरे बाप ने और मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं आया हूँ अपने बल पे आया हूँ भाई, खड़ा हूँ मैं अपने बल पे। मेरा बाप राहुल गांधी का बाप राजीव गांधी नहीं है, ये मेरी गलती है। मेरा बाप लालू प्रसाद यादव नहीं है, मेरी गलती है क्या? ये क्या तरीका है मैं अपने परिवार को छोड़ के? मैं कितना सुनूं यार अभी में अपने, ये मेरे परिवार पे होती कौन है टिप्पणी करने वाली? मैंने नहीं की, इन्होंने कहा कि भाजपा में, इन्होंने कहा, इन्होंने ऐसा किया, मैं बताई थी भाजपाइयों में कॉमन ट्रेट है, उसमें ये क्या तरीका है यार? मोदी जी ने अपना परिवार अगर छोड़ा हुआ है, देश योगी आदित्यनाथ तो मठा एक मठ के महंत अमीर जी, एक कॉमन ट्रेट है, मैंने वो बता दिया, उसमें इतना तिलमिलाने वाली बात ही नहीं है। अधिकार है कि सत्ता में आ सकता है न्याय करने के लिए। सुनिए मेरी बात, चल पड़ो और देश गया। ठीक है, हमारे हिंदू धर्म में इस बात को कहा गया है। ठीक है, आपने भी बात करा। एक मुसलमान है, मुझे समझ में नहीं आता आप है क्या? क्या बोला आपने?
ये ना 3 में ना 13 में, ना हिंदू में ना मुसलमान में, ये है कौन मुझे कभी समझ में नहीं आया। आप है कौन भैया, आप है कौन? इन्होंने मार्क्सवाद नहीं पढ़ा है प्रभु, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ। आपका नाम विवेक श्रीवास्तव है, आप हिंदू हैं? नहीं, हम एथिस्ट हैं। हम आप हिंदू में ना मुसलमान में, भैया प्रश्न तो पूछ सकता हूँ। हिंदू में ना मुसलमान में, और देश की राजनीति के अंदर घुसना चाहते हैं ये। जी जी जी, लेकिन देखिए आपने तो खुद ही माना कि आप एथिस्ट हैं, आपका खेल खत्म हुआ, वहां पर बात खत्म हुई आपकी। ओके, विकास के मुद्दे को छोड़ के धर्म की बात की जा रही है, तो क्या धर्म ही चुनाव जीतने का सेफ रास्ता है? बहुत बढ़िया। ओके,